आप सभी का इस्तकबाल है हमारे YouTube चैनल सीखना सिखाना में। तो नवंबर 2020 इम्तहान नेट जेआरएफ की आंसर की आ चुकी है। तो आज की इस वीडियो में हम नेट जेआरएफ से मुतालिक तमाम सवालात व जवाबात आपके सामने पेश करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के आखिरी तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, असनाफ के एतबार से दो सही जुमरों की निशानदही कीजिए। इसमें जो दो सही जुमरे हैं वो है बी और डी। बी वाला जुमरा इंशाइयों वाला जुमरा है, शामत आमाल, वकील साहिब, जुनून लतीफ़ा। और डी जो जुमरा है वो नज़्मों वाला जुमरा है, तन्हाई, समुंदर का बुलावा और चकले। यानी ऑप्शन 3 में जो ऑप्शन है बी और डी, ये हमारा जवाब दुरुस्त है। दूसरा सवाल, दर्ज झेल के दो जुमरे सही है, शायर और उसके मजमूए के लिहाज से दो सही जुमरों की निशानदही कीजिए। तो इसमें जो हमारा जवाब है वो है बी और सी। जिगर मुरादाबादी के मजमूए का नाम आतिश गुल है और मजरूह सुल्तानपुरी के मजमूए का नाम गजल है। यानी बी और सी, यानी हमारा ऑप्शन चौथा जो है वो जवाब दुरुस्त है, बी और सी। तीसरा सवाल, झेल में से किस सिन्फ में काफिया नहीं होता? इसका सही जवाब है हाइको। चौथा सवाल, अलाओ का 1942 का एडिशन किस शहर से शाये हुआ? इसका सही जवाब है लाहौर। पांचवा सवाल, झेल में से दो जुमरे सही हैं और दो गलत हैं। तो इसमें सही वाले जुमरे हैं ए और बी, यानी आमद और रजज ये मरसिया का हिस्सा है और मदाह और हुस्न तलब ये कसीदा का हिस्सा है। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे ए और बी ये दोनों दुरुस्त है, यानी ऑप्शन 2 ए और बी ये जवाब हमारा दुरुस्त है। सवाल नंबर 6, बाले जिब्रील की नज़्मों की सही तरतीब बताइए। इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, दुआ, मस्जिद कुर्तुबा, लेनन, फरिश्तों का गीत, ये वाला ऑप्शन दुरुस्त है। सातवां सवाल, नक़्दुश शेर किसकी किताब है? इसका सही जवाब है क़दामा इब्ने जाफर। आठवां सवाल, गजल के हर शेर पर मजीद 3-3 मिसरे लगाना इस्तिलाह शायरी में क्या कहलाता है? इसका सही जवाब है तखमीस। नवा सवाल, मजनू गोरखपुरी किस दबिस्तान तनकीद के नुमाइंदा नाकिद माने जाते हैं? इसका जवाब दिया गया है चौथा ऑप्शन साइंटिफिक। 10वां सवाल, झेल में दो जुमरे सही है। तो इसमें जो दो जुमरे सही हैं वो है बी और डी। बी में है रास्ता बंद है, चोटे, एक लड़की, ये सब अफसानवी मजमुआ है। और डी ऑप्शन वाला जुमरा जो है वो एक चादर मैली सी, टेढ़ी लकीर, खुदा की बस्ती, ये नाविलों वाला जुमरा है। तो हमारा बी और डी ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन थर्ड में, बी और डी वाला ऑप्शन जो थर्ड ऑप्शन है हमारा ये जवाब दुरुस्त है। 11वां सवाल, झेल में दो बयानात दिए गए हैं जिनमें से एक दावा है और एक दलील है। दोनों को गौर से पढ़िए और झेल में दिए गए जवाबात में से सही जवाब की निशानदही कीजिए। दावा है खुदा की बस्ती एक शाहकार नाविल है। दलील, क्योंकि इसे पहला आदमजी इनाम मिला था। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन 2, दूसरा जवाब दुरुस्त है। दावा सही है लेकिन दलील गलत है। 12वां सवाल,
तज़किरे और तज़किरा निगारों के एतबार से सही जवाब की निशानदही कीजिए। तो ऑप्शन ए का जो तज़किरा है वो है करीमुद्दीन का तबकातुश शोरा। ऑप्शन बी का जो तज़किरा है मीर तकी मीर, उसका है मीर तकी मीर का निकातुश शोरा। ऑप्शन सी का तज़किरा है मीर हसन का शोराए उर्दू। और ऑप्शन डी का जो तज़किरा है वो है गुलशन बेखार, यानी शेफ्ता का तज़किरा है गुलशन बेखार। तो यहाँ पर जो हमारा जवाब ऑप्शन में आ रहा है वो पहला ऑप्शन दुरुस्त है। तहरवा सवाल, शायर और अशआर के एतबार से सही जोड़ की निशानदही कीजिए। तो यहाँ पर हमें शायरों के नाम दिए गए हैं और उनके शेर सामने लिखे हैं, तो हमें सही शेर की निशानदही करके सही ऑप्शन में निशान लगाना है। तो यहाँ पर हसरत मोहानी का जो शेर है वो है ऑप्शन तीसरा वाला, यक कदम बेसूद है इजहार हाल आरज़ू, हुस्न बेपरवाह के आगे इश्क ना मंजूर का। दूसरा है इरफान सिद्दीकी, इनका जो शेर है वो है ऑप्शन एक पहला ऑप्शन, कहाँ से आते हैं ये घर उजालते हुए लफ्ज, छुपा है क्या मेरी मिट्टी में माह पारा कोई। तीसरा है मिर्ज़ा गालिब, इनका शेर जो है वो है चौथा ऑप्शन वाला, हाल दिल नहीं मालूम लेकिन इस कदर यानी, हमने बार बार ढूंढा तुमने बारहा पाया। ऑप्शन डी है मीर तकी मीर, इनका जो शेर है वो है ऑप्शन दूसरा, इतना न तुझसे मिलते न दिल को खो के रोते, जैसा किया था हमने वैसा ही यार पाया। तो हमारा जो ऑप्शन आ रहा है वो ऑप्शन दूसरा दुरुस्त जवाब है। 14वां सवाल, करे है वालबे गुंजाए दर हजार सुखन, दर्ज झेल के सही मिसरे से शेर मुकम्मल कीजिए। तो इसमें जो सही मिसरा है वो है दूसरा, चमन में मौज तकल्लुम की खोल कर जंजीर। ऑप्शन दूसरा हमारा जवाब दुरुस्त है। 15वां सवाल, दर्ज झेल में दो जुमरे सही हैं। तो इसमें जो दो जुमरे दुरुस्त हैं वो हैं बी और डी, पतरस बुखारी, रशीद अहमद सिद्दीकी, अहमद जवाल पाशा। और डी ऑप्शन है लाहौर का जुग्राफिया, शामत आमाल, चारपाई। तो हमारा तीसरा ऑप्शन बी और डी जवाब दुरुस्त है। 16वां सवाल, नाकिद और उनकी तसनीफ के एतबार से दो जुमरे सही हैं। तो यहाँ पर हमें नाकिद और उनकी तसानीफ दी गई हैं, तो हमें उन्हें दो सही जुमरे को ढूंढना है और सही ऑप्शन में निशान लगाना है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन डी जवाब दुरुस्त है। आल अहमद सुरूर की तसनीफ है अदब और नजरिया, और डी ऑप्शन में है एहतशाम हुसैन, इनकी तसनीफ का नाम है अदब और समाज, यानी ए और डी ऑप्शन हमारा दुरुस्त है, यानी चौथा ऑप्शन का जवाब सही है। 17वां सवाल, हुजूर पान दिए बहुत मान और फरमाए कि इंसान के वजूद हेज में कुछ इश्क का बयान करना, अपना नाव अया करना, कुछ निशान धरना। ये इक़्तिबास किस किताब का है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 सबरस। 18वां सवाल, तारीख़ विलादत के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। तो इसमें तारीख़ विलादत के एतबार से सही ऑप्शन है ऑप्शन पहला, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अल्ताफ़ हुसैन हाली, शिबली नौमानी, एहतशाम हुसैन। ऑप्शन पहला हमारा दुरुस्त जवाब है, पहला ऑप्शन हमारा सही जवाब है। 19वां सवाल, झेल में दो जुमरे सिन्फ के लिहाज से सही है, यानी सिन्फ के एतबार से हमें सही दो जुमरे की निशानदही करनी है। तो इसमें जो सही जुमरे हैं वो है बी और सी,
बी ऑप्शन में है आग का दरिया, खुदा की बस्ती और बस्ती, ये नाविलों वाला जुमरा है। और सी ऑप्शन में अपने दुख मुझे दे दो, हम वहशी हैं, रोशनी की रफ्तार, ये अफसानों वाला जुमरा है। तो बी और सी यानी ऑप्शन 2 हमारा जवाब दुरुस्त है। 20वां सवाल, एक ही मैदान के होने की हैसियत से झेल में 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत। तो यहाँ पर जो सही 2 जुमरे हैं वो है बी और डी। बी ऑप्शन में इमदाद इमाम असर, एहतशाम हुसैन, मजनू गोरखपुरी है। और डी में इम्तियाज अली खान अर्शी, ज्ञानचंद जैन, रशीद हसन खां, ये 2 जुमरे दुरुस्त है, यानी हमारा ऑप्शन 3 बी और डी ऑप्शन सही जवाब है। 21वां सवाल, जो अल्फाज और जो ख़ास तरकीबें अहले ज़बान की बोलचाल में ज़्यादा मुस्तअमिल और मुतद अव्वल हैं, उनको रोज़मर्रा कहते हैं। रोज़मर्रा अगरचे एक जुदा गाना वस्फ़ समझा जाता है, लेकिन दर हकीकत वो फसाहत ही का एक फ़र्द ख़ास है। ये राय किस किताब से माखूज़ है और किसकी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 मुवाज़ना अनीसो दबीर, शिबली नोमानी। 22वां सवाल, झेल के 2 सही जुमरों की निशानदही कीजिए। तो इसमें जो सही जुमरे हैं वो है बी और सी, यानी सर सैयद, मुसाफिरान लंदन, और सी ऑप्शन में है शिबली नोमानी, सफरनामाए रोमो मिस्र शाम। तो बी और सी हमारा जवाब दुरुस्त है, ऑप्शन 2 का जवाब सही है। 23वां सवाल, झेल में से कौन दुरुस्त नहीं है? इनमें से जो दुरुस्त नहीं है वो है ऑप्शन 4 तनफ्फुसी सूतियात। 24वां सवाल, मुसन्नफीन और किताबों के एतबार से सही जवाब की निशानदही कीजिए। तो यहाँ पर हमें मुसन्नफीन और उनके तसानीफ दिए गए हैं, हमें सही ऑप्शन पर टिक लगाना है। तो यहाँ पर इमदाद इमाम असर की जो तसनीफ है वो है काशिफुल हकाइक, ऑप्शन 4, और अहमद सुरूर, इनकी तसानीफ है नए पुराने चिराग, ऑप्शन 3, एहतशाम हुसैन, इनकी जो तसनीफ है वो है तनकीदी जायज़े, ऑप्शन 2, और आखिर में है कलीमुद्दीन अहमद, इनकी तसनीफ है उर्दू तनकीद पर एक नज़र, यानी ऑप्शन 1। तो इसमें जो जवाब हमारा आ रहा है वो है ऑप्शन 4 ऑप्शन जो है हमारा वो दुरुस्त जवाब है। 25वां सवाल, झेल में 2 बयानात दिए गए हैं जिनमें से एक दावा है और एक दलील है, दोनों को गौर से पढ़िए और झेल में दिए गए जवाबात में से सही जवाब की निशानदही कीजिए। दावा है माबाद जदीदियत अदबी तफहीम व तख्लीक के कुल्ली वजदान का रुझान है। दलील, क्योंकि इसमें अदबी अमल के तमाम मुमकिना वसाइल को बरोए कार लाया जाता है। तो इसमें जो सही जवाब है हमारा वो है पहला, दावा सही है और दलील भी सही है। 26वां सवाल, किस्सा हमारी बेसरोपाई का अब सुनो, टुक अपना ध्यान रख के मेरा हाल सब सुनो, किसके वास्ते में आया हूँ यहाँ तक तबाह हूँ, सारा बयान करता हूँ उसका सबब सुनो। बागो बहार में इन अशआर से किसका किस्सा शुरू होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 चौथे दरवेश का। 27वां सवाल, नूर है सहरा में गोया एक चिराग दूर का, मिसराए अव्वल की निशानदही करके हसरत का ये शेर मुकम्मल कीजिए। तो इसमें जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3 खातिर मायूस में नक्श उम्मीद वसल यार, ऑप्शन 3 जो है मिसरा वो दुरुस्त जवाब है। 28वां सवाल, झेल में से 2 जुमरे दुरुस्त है। तो इसमें जो 2 जुमरे सही हैं वो हैं ए और सी।
ए ऑप्शन में है मुल्ला वजही, रजब अली बेग सुरूर, इंशाअल्लाह खा इंशा। और सी ऑप्शन में है अमानत लखनवी, इम्तियाज अली ताज और हबीब तनवीर। सी ऑप्शन वो ड्रामे वाला जुमरा, ये ड्रामे निगार हैं, और ए ऑप्शन में दास्तान निगार हैं। तो हमारा जो सही जवाब है वो ऑप्शन 3 है, ए और सी। 29वां सवाल, तर्जुमा से मुताल्लिक दरियाफ्त और बाजियाफ्त के उन्वान से तहरीर करदा मजमून का मुसन्निफ कौन है? इसका जो सही जवाब है वो है शमशुर रहमान फारूकी। 30वां सवाल, उर्दू दहली की कदीम ज़बान नहीं बल्कि वो मुसलमानों के साथ दहली जाती है, और चूँकि मुसलमान पंजाब से हिजरत करके जाते हैं इसलिए ज़रूरी है कि वो पंजाब से कोई ज़ुबान अपने साथ लेकर गए हो। ये बयान किसका है? इसका सही जवाब है हाफिज महमूद शेरानी। 31वां सवाल, दो सही जुमरों की निशानदही कीजिए। तो यहाँ पर हमें अफसानों के नाम और उनके किरदारों के नाम दिए गए हैं, तो हमें सही दो जुमरे की निशानदही करनी है। पहला ऑप्शन जो है बदनसीब माँ, इनके किरदार है कामता, उमा और फुलमती, ये ऑप्शन दुरुस्त है। और जो हमारा दूसरा ऑप्शन हमारा सी है मालकिन, अफसाना मालकिन, इसमें जो किरदार हैं वो है शिवदास, राम प्यारी और दुलारी, यानी जो ऑप्शन 1 है वो हमारा दुरुस्त जवाब है, ए और सी। 32वां सवाल, मुसन्निफीन के नाम जोड़िए। तो यहाँ पर हमें तसानीफ और मुसन्निफों का नाम दिए गए हैं, तो हमें तसानीफ को सही मुसन्निफ से मिलाना है। तो ऑप्शन ए का है किस्सा महरूमा, इसका जो जवाब है वो है ऑप्शन 3 हैदर बख्श हैदरी। तो पहले ऑप्शन का है तीसरा ऑप्शन। दूसरा बी का जो है बाग़े उर्दू, ये है शेर अली अफसोस, यानी ऑप्शन चौथा। तीसरा है गंज खूबी जो कि मीर अमन की तसनीफ है। और चौथा है मजहब इश्क, ये निहाल चंद लाहौर की तसनीफ है। यानी जो हमारा जो इसमें ऑप्शन दुरुस्त है वो है ऑप्शन दूसरा। ऑप्शन दूसरा जो है हमारा दुरुस्त जवाब है। 33वां सवाल, मदफन के एतबार से सही जोड़ की निशानदही कीजिए। तो यहाँ पर हमें मदफन की निशानदही करनी है। ऑप्शन ए है गालिब, इनका मदफन है दहली। बी है सौदा, इनका मदफन है लखनऊ। तीसरा है फानी, फानी का मदफन है हैदराबाद। और चौथा है मोहिउद्दीन कादरी जोर, इनका मदफन है श्रीनगर, श्रीनगर कश्मीर। तो यानी हमारा जो ऑप्शन वो है ऑप्शन पहला दुरुस्त जवाब है। ऑप्शन 1 जो है हमारा सही जवाब है। 34वां सवाल, झेल में से किस में कसरत से मुशद्दद अल्फाज पाए जाते हैं? इसका सही जवाब है खड़ी बोली। 35वां सवाल, गुले नगमा किस शायर का मजमुआ कलाम है? इसका सही जवाब है फिराक। 36वां सवाल, झेल में दो जुमरे फन के एतबार से सही है, यानी दो जुमरे हमें फन के एतबार से सही की निशानदही करनी है। तो यहाँ फन के एतबार से जो जुमरे दुरुस्त हैं वो है ए और सी। ए ऑप्शन में प्रेमचंद, कृष्णचंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी, यह अफसाना निगार वाला जुमरा है। और सी ऑप्शन में है मीर जमीर, मीर खलीक, मिर्जा दबीर, तो यह मसीहा निगारों वाला जुमरा है। यानी ए और सी ऑप्शन जो है हमारा दुरुस्त है, यानी ऑप्शन चौथा हमारा जवाब सही जवाब है। 37वां सवाल, बूस्तान ख्याल की तर्जुमा शुदा जिल्दों की सही तरतीब की निशानदही कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, हदायकुल अंजार, रियाजुल अब्सार, शमशुल अनवार और बदरुल आसार, यह ऑप्शन दुरुस्त है।
38वां सवाल, सही तरतीब की निशानजद कीजिए। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन तीसरा, हातिम, ताबा और अब्दुल हई। 39वां सवाल, तरतीब ज़मानी के एतबार से दर्ज झेल नाक़िदीन की सही तरतीब क्या होगी? इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, इमदाद इमाम अज़हर, एहतशाम हुसैन, वज़ीर आका शमसुर रहमान फारूकी। तो ऑप्शन दूसरा हमारा जवाब दुरुस्त है। 40वां सवाल, मंदरजा झेल अशआर में से ज़ौक़ के शेर की निशानदही कीजिए। तो इसमें जो ज़ौक़ का शेर है वो है दूसरा, करे है सल्ब तगय्युर को ज़ात हादिस से, ज़माना अदल से तेरे बेएतदाल पज़ीर। ये ऑप्शन दुरुस्त है, ऑप्शन दूसरा। 41वां सवाल, ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही है वो है ऑप्शन पहला, इस्लाह ज़बान की रिवायत, अलीगढ़ तहरीक, हल्का अरबाब ज़ौक़ मा बाद जदीदियत। ये ऑप्शन हमारा दुरुस्त है। 42वां सवाल, रेगे नवाहे काजिम में काजिम से क्या मुराद है? इसका सही जवाब है चौथा, मदीना मुनव्वरा। 43वां सवाल, दर्ज झेल तख्लीक़ात की सही ज़मानी तरतीब बलिहाज सने तसनीफ़ बताइए। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन दूसरा, कुतुब मुश्तरी, सैफुल मलूक, तोतीनामा और सबरस। ऑप्शन दूसरा जवाब दुरुस्त है। 44वां सवाल, झेल की आवाज़ों को उनके लिसानी नाम से जोड़िए। इसमें जो सही ऑप्शन है हमारा वो है ऑप्शन पहला, एक का है बे, इसका जो ऑप्शन है वो है दो लबी, ऑप्शन फर्स्ट। बी का है काफ, इसका जो ऑप्शन है वो है तीसरा, वसाई। और सी ऑप्शन में है गैन, इसका ऑप्शन जो है वो है चौथा, हल्की। और डी में है जीम, इसका ऑप्शन है दूसरा, तालबी। तो हमारा जो ऑप्शन पहला है, ऑप्शन सही ऑप्शन हमारा पहला है, ये जवाब दुरुस्त है। 45वां सवाल, मुसन्निफ और नाविल के हवाले से सही जोड़ की निशानदही कीजिए। ऑप्शन ए में डिप्टी नज़ीर अहमद है, इनका जो नाविल है वो है तौबतुन नसूह। बी ऑप्शन में है कुर्रतुल ऐन हैदर, इनका नाविल है आग का दरिया। सी ऑप्शन में है अब्दुल हलीम शरर, इनका जो नाविल है वो है फिरदौस बरी। और डी ऑप्शन में है इंतज़ार हुसैन, इनका नाविल है बस्ती, ऑप्शन चौथा। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन आ रहा है वो है ऑप्शन तीसरा। ऑप्शन तीसरा जो है हमारा वो दुरुस्त जवाब है। 46वां सवाल, झेल में से किसकी सिन्फी शनाख्त उसके मखसूस मौजू की बिना पर होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, शहर आशोब। 47वां सवाल, खुदा की बस्ती में नियाज किससे शादी करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, नौशा की माँ। 48वां सवाल, फजली की करबल कथा में 5वीं मजलिस का आगाज किस जुमले से होता है? तो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन दूसरा सही जवाब है, रावियाने अखबारात जा गुदाज और नाक़िलाने हिकायत पर सोज़ व साज शहादत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलात मन रब्बुल जलील यूँ बयान करते हैं। ये ऑप्शन हमारा दुरुस्त है, ऑप्शन दूसरा।
49वां सवाल, जेल में दो जुमरे सही है। तो इसमें जो दो जुमरे सही है वो है ए और बी। ए ऑप्शन में है मतला, मक्ता, रदीफ और बी ऑप्शन में है चेहरा, शहादत, बैन। तो चौथा ऑप्शन में जो है हमारा ए और बी, ये जवाब दुरुस्त है। 50वां सवाल, जेल में 4 बयानात दर्ज किए गए हैं, सही बयान की निशानदही कीजिए। इसमें जो सही बयान है वो है ऑप्शन 1, बेहतरीन शेर वो है जो सबसे ज्यादा झूठ हो। 51वां सवाल, मुहक्किक और उनकी मुरत्तबा किताबों के 4 जुमरे दिए गए हैं, उनमें 2 सही जुमरे हैं। तो हमें उनमें 2 सही जुमरों की निशानदही करनी है। इसमें जो 2 सही जुमरे हैं वो है ए और डी, काजी अब्दुल वदूद तज़किरा इब्ने अमीनुल्लाह तूफ़ा, और डी ऑप्शन में है हाफिज महमूद शेरानी मजमुआ नुगज़। तो हमारा ऑप्शन चौथा ए और डी जवाब दुरुस्त है। 52वां सवाल, अदबी तहकीक मसाइल व तज्ज़िया किसकी किताब है? इसका सही जवाब है रशीद हसन खां। 53वां सवाल, तारीख़ वफ़ात के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। इसमें जो तारीख़ वफ़ात के एतबार से सही जुमरा है वो है ऑप्शन चौथा, सौदा, ज़ौक़, गालिब। ऑप्शन चौथा दुरुस्त जवाब है। 54वां सवाल, जेल में 2 जुमरे दुरुस्त है और 2 नादुरुस्त। तो हमें दुरुस्त जुमरे की निशानदही करनी है। तो इसमें जो ऑप्शन दुरुस्त है वो है ए और डी। ए ऑप्शन में है अब्दुल हलीम शरर, मिर्ज़ा हादी रुस्वा और अब्दुल्ला हुसैन, और डी ऑप्शन में है राजेंद्र सिंह बेदी, सुहेल अजीम आबादी, सुरेंद्र प्रकाश। तो जो हमारा जो जुमरे है वो है ऑप्शन चौथा जो है वो है दुरुस्त जवाब है, ए और डी। 55वां सवाल, पूस्तान ख्याल में तिलिस्म इजराम व इजसाम को कौन फतह करता है? इसका सही जवाब है माजुद्दीन। 56वां सवाल, किरदारों को सही अफसानों से जोड़िए। तो ए ऑप्शन में जो नाम है वो है अब्दुल रहीम जो कि बाबू गोपीनाथ अफसाने का किरदार है। दूसरा बी में ऑप्शन जो नाम है वो है जमील, शादी जो अफसाने का नाम है उसका किरदार है। सी राहत, जो जनाजे जो अफसाना है उसका किरदार है राहत, और लास्ट में है डी खुर्शीद आलम, ये नज़ारा दरमियान है जो अफसाना है उसका किरदार है। यानी हमारा जो ऑप्शन जो आ रहा है वो है ऑप्शन चौथा। ऑप्शन चौथा जो है हमारा सही जवाब है। 57वां सवाल, शायर जो सुने जाते हैं मुस्तगनीउल अहवाल, देखे जो कोई फिक्र तरद्दुद को तो यहाँ है। इस शेर में मुस्तगनीउल अहवाल के क्या मायने हैं? इसका जो जवाब है वो है ऑप्शन चौथा, दीनवी तफक्कुरात से बेनियाज। 58वां सवाल, जेल में से 2 जुमरे मुकम्मल शेर की हैसियत से सही है। तो इसमें सही जो हमारा शेर है, 2 शेर हैं वो है ऑप्शन तीसरा बी और डी, ज़हे निशात अगर कीजिए इसे तहरीर, आया हो खामाए से तहरीर नगमाए जाए शरीर, और डी ऑप्शन वाला असर से बाद बहारी के लहलहाने में ज़मी पे हमसर सुंबुल है मौज नक्श हकीर। तो हमारा जो ऑप्शन 3 है बी और डी जवाब दुरुस्त है। 59वां सवाल, ना कहीं ऐश तुम्हारा भी मुनक़्क़िस हो जाए, दोस्तों दर्द को महफिल में ना तुम याद करो।
ممکن ہے کہ خواجہ میر درد نے فارسی شعر سے یہ مضمون اخذ کیا ہو، لیکن یقیناً ان کا شعر فارسی شعر سے بہت بڑھ گیا ہے۔ اول تو فارسی مطلع کے مضمون کو اپنے مقطع میں لانا، جس میں خود درد کا لفظ ہی شاعر کے دعوے پر ذیل کا حکم رکھتا ہے۔ یہ رائے کس کتاب سے ہے اور کس کی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن دوسرا، مقدمہ شعر و شاعری حالی۔ 60واں سوال، سب سے زیادہ مقدم اور ضروری چیز جو کہ شاعر کو غیر شاعر سے تمیز دیتی ہے، قوت متخیلہ یا تخیل ہے، جس کو انگریزی میں امیجنیشن کہتے ہیں۔ یہ قوت جس قدر شاعر میں اعلیٰ درجے کی ہوگی، اسی قدر اس کی شاعری اعلیٰ درجے کی ہوگی۔ یہ اقتباس کس کتاب سے ماخوذ ہے اور یہ رائے کس کی ہے؟ اس کا جو صحیح آپشن ہے وہ ہے مقدمہ شعر و شاعری، خواجہ الطاف حسین حالی کی تصنیف۔ 61واں سوال، منظور علاج روشنی ہے، مطلوب گل بقاؤلی ہے، یہ شعر کس مثنوی سے ماخوذ ہے؟ اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے گلزار نسیم، آپشن دوسرا، گلزار نسیم۔ 62واں سوال، ذیل میں سے دو زمرے تصنیف کے کرداروں کے لحاظ سے صحیح ہے۔ تو یہاں پر ہمیں صحیح دو زمرے ڈھونڈنے ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں اے آپشن والا زمرہ درست لگ رہا ہے، حسن آرا، بقاؤلی، جمیلہ، آپشن اے، اور آپشن بی، بقاؤلی، راجہ اندر، تاج الملوک۔ آپشن اے اور بی جو ہمارا جواب یہ درست ہے، یعنی آپشن 1 اے اور بی جواب درست ہے۔ 63واں سوال، کرتا ہے یہ دو زباں سے یکسر، حمد حق و مدحت پیمبر۔ اس شعر میں یک اور دو میں کون سی صنعت ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے صنعت تضاد، آپشن چوتھا، صنعت تضاد۔ 64واں سوال، کون پہلے پیدا ہوا، صحیح ترتیب بتائیے۔ اس میں جو صحیح ترتیب ہے وہ ہے آپشن دوسرا، فراق، علی سردار جعفری، اختر الایمان، ساحر لدھیانوی۔ تو ہمارا یہ آپشن درست ہے، آپشن دوسرا۔ 65واں سوال، ذیل میں 4 بیانات درج کیے گئے ہیں، صحیح بیان کی نشاندہی کیجیے۔ اس میں جو صحیح بیان ہے وہ ہے آپشن تیسرا، حالی نے کہا کہ وزن اور قافیے سے شعر میں حسن پیدا ہوتا ہے۔ آپشن تیسرا جواب ہمارا درست ہے۔ 66واں سوال، ولی کی شاعری میں کیا نہیں ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن تیسرا، قنوتیت۔ 67واں سوال، ذیل میں دی گئی صناف کو ان کے معروف شعراء سے جوڑیے۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن ایک، پہلا آپشن درست جواب ہے۔ اے ہے رباعی، اس کا ہے امجد حیدرآبادی، آپشن دوسرا۔ بی کا ہے شہر آشوب، اس کا صحیح جواب ہے آپشن پہلا، میر تقی میر۔ آپشن سی ہے ریختی، اس کا جو آپشن ہے وہ ہے چوتھا، انشا۔ اور آپشن ڈی کا جو ہے صحیح آپشن وہ ہے آپشن تیسرا، حالی۔ تو یعنی پہلا آپشن ہمارا درست جواب ہے۔ 68واں سوال، دل میں ذوق وصل و یاد یار تک باقی نہیں، غالب کے اس شعر کے مصرع ثانی کی نشاندہی کیجیے۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن دوسرا، آگ اس گھر میں لگی ایسی کہ جو تھا جل گیا۔ یہ اس کا مصرع ثانی ہے۔
69वां सवाल, किसके कलाम में यासियत के गहरे असरात मिलते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, फानी बदायूनी। 70वां सवाल, जेल में दो जुमरे सही है। तो इसमें जो दो जुमरे सही है वो है ए खाके हिंद हुब्बे वतन और सी इनकलाब हवेली। ये दो जुमरे दुरुस्त हैं, यानी ऑप्शन 2 हमारा दुरुस्त जवाब है, ए और सी। 71वां सवाल, मीर तकी मीर किस नवाब की दावत पर लखनऊ गए? इसका सही जवाब है आसिफुद्दौला। 72वां सवाल, जेल में दो जुमरे सही है। तो हमें सही जुमरों की निशानदही करनी है। इसमें जो सही जुमरा है वो है ऑप्शन बी, आग का दरिया, उदास नस्ले बस्ती, ये नाविल वाला जुमरा है। और ऑप्शन सी, वारदात, ठंडा गोश, चोटे, ये अफसानवी मजमुआ वाला जुमरा है। तो यानी ऑप्शन दूसरा, बी और सी जवाब दुरुस्त है। 73वां सवाल, तारीख़ विलादत के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। तो इसमें जो तारीख़ एतबार से चौथा ऑप्शन हमारा दुरुस्त जवाब है, मुहियुद्दीन कादरी ज़ौर, कलीमुद्दीन अहमद, एहतशाम हुसैन, आले मसरूर। तारीख़ विलादत के एतबार से चौथा ऑप्शन हमारा दुरुस्त जवाब है। 74वां सवाल, जेल में से दो जुमरे सही हैं। इसमें जो दो जुमरे सही हैं वो है बी, गज़ल का आर्ट नकाब पोश आर्ट है, और डी, गज़ल बरहंगी की ताब ला सकती है, ना चीखो पुकार ना शोरो गोगा की। तो बी और डी जो हमारा दुरुस्त जवाब है, यानी ऑप्शन दूसरा हमारा सही जवाब है। 75वां सवाल, दो सही जुमरों की निशानदही कीजिए। तो यहाँ पर फिर से हमें दो सही जुमरों की निशानदही करनी है। इसमें जो दो सही जुमरे हैं वो है ए, शाद अजीम आबादी, कासिद को चलते वक्त कसम दी रसूल की। और दूसरा ऑप्शन है हमारा सी, शहरियार, दियार दिल ना रहा बज़्म दोस्ता ना रही। तो ऑप्शन दूसरा हमारा जो ए और सी है दुरुस्त जवाब है। 76वां सवाल, जेल में दो जुमरे दुरुस्त हैं और दो गलत, तो हमें सही की निशानदही करनी है। तो इसमें जो सही जुमरे हैं वो है ऑप्शन ए, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, गोपी चंद नारंग, मोहम्मद हसन। और ऑप्शन सी जो जुमरा है, मुहियुद्दीन कादरी ज़ौर, काजी अब्दुल वदूद, इम्तियाज़ अली खां अरशी, ये जुमरा हमारा दुरुस्त है, ए और सी, यानी ऑप्शन चौथा जवाब हमारा दुरुस्त है। 77वां सवाल, इकबाल की नज़्म लेनन खुदा के हुजूर में उनके किस शेरी मजमुए में शामिल है? इसका सही जवाब है बाली जिब्रील। 78वां सवाल, शायर की नज़्मों के लिहाज से दो सही जुमरों की निशानदही कीजिए। तो हमें नज़्मों के लिहाज से दो सही जुमरों की निशानदही करनी है। इसमें जो सही जुमरा है वो है पहला, सैयद से तख्त के काबिज वही बहुत ही उम्दा है। और ऑप्शन सी, तौहीद शहर आशोर मुफलिसी। तो ए और सी जो हमारा ऑप्शन है वो सही जवाब है, ऑप्शन तीसरा सही जवाब है, ए और सी। सवाल नंबर 79, जेल में से दो जुमरे सही है। तो हमें सही जुमरों की निशानदही करनी है। इसमें सही जुमरा है वो है ऑप्शन सी, फोर्ट विलियम कॉलेज, शेर अली अफसोस, काजिम अली जवां। और डी ऑप्शन दुरुस्त है, फोर्ट विलियम कॉलेज, मीर अमन, हैदरबख्श हैदरी। तो हमारा ऑप्शन 3, सी और डी ऑप्शन हमारा सही जवाब है, तीसरा ऑप्शन दुरुस्त है।
सवाल नंबर 80, इकबाल के दूसरे उर्दू शेरी मजमूए का क्या नाम है? इसका सही जवाब है पहला, बाली जिब्रील। सवाल नंबर 81, मुज़ाहिक़े दहर, बाबुल जन्नत, सुबह सादिक, ये नाम किस शायर के कसीदों के हैं? इसका सही जवाब है सौदा, ऑप्शन तीसरा, सौदा। सवाल नंबर 82, मुसन्नफ़ीन और किताबों के एतबार से सही जवाब की निशानदही कीजिए। तो इसमें यहाँ पर हमें मुसन्नफ़ीन और उनकी तसानीफ़ दी गई है, तो सही जोड़ मिलाने हैं। सवाने मौलाना रोम, ये शिबली नौमानी की तसनीफ़ है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ये आब हयात इनकी तसनीफ़ है। अल्ताफ़ हुसैन हाली, मुक़द्दमा शेर व शायरी इनकी तसनीफ़ है। और क़ायम, इनकी तसनीफ़ है मुख़ज़िन निक़ात। यानी इनका जो ऑप्शन है, ऑप्शन पहला दुरुस्त जवाब है, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 83, क्या एतबार या का फिर उसको खार देखा, मिसरा दोम की निशानदही करके मीर तकी मीर का शेर मुकम्मल कीजिए। इसका सही मिसरा है, मिसरा दोम वो है, चौथा मिसरा इसका दुरुस्त है, जिसने जहां में आकर कुछ एतबार पाया। सवाल नंबर 84, अदबी तनकीद फन है साइंस नहीं को साइंसी तरीक़े कार से मदद ली जा सकती है और ले रही है। तनकीद से मुताल्लिक ये कौल किसका है? इसका सही जवाब है आल अहमद सुरूर। सवाल नंबर 85, जब इंसाफ अंधा हो जाए तो नाइंसाफ़ी कानून बन जाती है, ये मुकालमा ड्रामा ज़ोहाक में किस किरदार ने अदा किया है? इसका सही जवाब है रक्कासा। सवाल नंबर 86, मुसन्निफ के एतबार से ज़ेल के दो सही ज़ुमरों की निशानदही कीजिए। इसमें जो सही ज़ुमरा है वो है बी, पतझड़ की आवाज़, जुगनुओं की दुनिया, सितारों से आगे। और डी ऑप्शन, बाबा लोग, सारा दिन धूप, परिंदा पकड़ने वाली गाड़ी। तो हमारा जो ऑप्शन दूसरा है बी और डी, ये जवाब दुरुस्त है, सही जवाब है। सवाल नंबर 87, हुआ जब कुफ्र साबित है वो तगमाए मुसलमानी, दर्ज झेल मिसरों में से सही मिसरे की मदद से मतला मुकम्मल कीजिए। इसमें जो सही मतला है वो है चौथा, ना टूटी शेख से और नार तस्बीह सुलेमानी। सवाल नंबर 88, झेल में 4 बयानात दर्ज किए गए हैं, सही बयान की निशानदही कीजिए। इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन दूसरा, तनकीद अदब के जिस्म का कोड़ा है। सवाल नंबर 89, हमारे पढ़ने का तरीक़ा तो सुन चुके, अब मौलवियों की जमात का हाल भी सुन लीजिए। उस जमात में तमाम के तमाम सरहद पारही के लोग थे। लंबे लंबे कुर्ते, बड़ी बड़ी आस्तीनें, 1.5 2 थान की शलवारें, शिमला बा मिक़दार, इल्म के लिहाज से कई कई शेर के पगड़, लंबी लंबी दाढ़ियाँ। ये इबारत किस किताब की है? इसका सही जवाब है नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी ज़ुबानी। ऑप्शन तीसरा जवाब दुरुस्त है। सवाल नंबर 90, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का मदफन कहाँ है? इसका सही जवाब है लखनऊ। सवाल नंबर 91 और 95 सवालात के जवाब झेल में दिए गए इक़्तिबास की रोशनी में दीजिए। इक़्तिबास है,
قلعہ التمونت کے پھاٹک پر حسین کو روکا گیا اور چونکہ اندر داخل ہونے کا اجازت نامہ نہیں پیش کر سکا، لہٰذا وہی خط جو شیخ علی وجودی نے لکھ دیا تھا اسے لے کر قلعہ دار کے پاس بھیجا گیا۔ پھر رکن الدین کھورشاہ کا ہنوز افغان شباب تھا، مگر چونکہ ان لوگوں کے عقیدے میں امام پیدا ہوتے ہی امام ہوتا ہے، لہٰذا ان کی تقدس و جاہت میں نو عمری سے کوئی فرق نہیں آنے پاتا۔ ان کے نزدیک اگر رتبہ امامت حاصل ہو تو ایک 6 برس کا بچہ اور 60 برس کا بوڑھا دونوں یکساں معصوم ہیں اور دونوں کے احکام یکساں طریقے سے واجب التعمیل ہیں۔ یہ سلطنت اور یہ مذہب دونوں حسن بن صباح کی بے نظیر کوششوں سے قائم ہوئے تھے، جس کو اب 150 برس گزر چکے ہیں، اور باوجود یہ کہ دنیا میں بڑے بڑے انقلاب ہو گئے مگر اس خاندان کا وہی دورہ رہا۔ بعض دلیر اور علو العزم حملہ آوروں نے 2-1 مرتبہ یہاں کی پولیٹیکل قوتوں کو ضرر پہنچایا، مگر مذہبی اثرات پہلے سے زیادہ ترقی پر ہے اور التمونت کا قلعہ اس طرح مامون و محفوظ چلا آتا ہے جس پر مخالفت کے ساتھ کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ تو ہم نے اقتباس پڑھا اور آپ نے سنا۔ اب اقتباس سے سوالات پوچھے گئے ہیں، ان کے جوابات آپ کو دینے ہیں۔ درج بالا اقتباس کی روشنی میں بتائیے کہ قلعہ التمونت کے پھاٹک پر حسین کو کیوں روکا گیا؟ بہت آسان ہے، آپ نے پڑھا ہوگا۔ آپشن دوسرا اس کا صحیح جواب ہے، وہ اجازت نامہ پیش نہیں کر سکا اس لیے اس کو روکا گیا۔ سوال نمبر 92، درج بالا اقتباس کی روشنی میں صحیح جواب کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس اقتباس میں ہم نے جو پڑھا ہے وہ ہے آپشن تیسرا، بعض دلیروں اور علو العزم حملہ آوروں نے 2-1 مرتبہ یہاں کی پولیٹیکل قوتوں کو ضرر پہنچایا۔ یہ تیسرا آپشن جو ہے یہ صحیح جواب ہے۔ مندرجہ بالا اقتباس کے حوالے سے صحیح واقعے کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس اقتباس میں ہم نے شروع میں ہی پڑھا تھا، حسین کو قلعہ التمونت کے پھاٹک پر روکا گیا، تو آپشن دوسرا جو ہمارا صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 94، مندرجہ بالا اقتباس کی روشنی میں صحیح بیان کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس میں جو ہمارا صحیح بیان ہے وہ ہے پہلا، قلعہ دار کے پاس بھیجا گیا خط شیخ علی وجودی نے لکھ دیا تھا، تو یہ والا صحیح جواب ہے آپشن پہلا۔ سوال نمبر 95، دیے گئے اقتباس کی روشنی میں درست جواب کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس میں جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن دوسرا، رتبہ امامت میں 6 برس کے بچے اور 60 برس کے بوڑھے میں معصومیت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہوتا۔ یہ آپشن ہمارا درست ہے، آپشن دوسرا۔ سوال نمبر 96 اور 100، سوال نمبر 96 سے 100 سوالات کے جواب ذیل میں دیے گئے اشعار کی روشنی میں دیجیے۔ تو یہاں پر ہمیں اشعار دیے ہیں، انہیں پڑھنا ہے اور ان کی روشنی میں جواب دینا ہے۔ تو یہاں سوال دیا ہے، سنجاف گریباں کرتی انگیا کا تعلق کس سے ہے؟ تو اس میں صحیح جواب دیا ہے آپشن تیسرا، لباس۔ اس کا صحیح جواب ہے لباس۔ سوال نمبر 97، اس اقتباس میں آب روا کن معنوں میں استعمال ہوا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے ایک قسم کا کپڑا۔ 98، سوال نمبر 98، ان اشعار کی روشنی میں بتائیے کہ یکایک بہت سارے چاند ایک ساتھ کیسے نظر آئے؟ اس کا صحیح جواب ہے، اس میں پہلا صحیح جواب ہے چاند کا عکس پانی کی لہروں میں نظر آیا۔ سوال نمبر 99، ان اشعار میں کس کے حسن کی تعریف کی گئی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن دوسرا، بدر منیر۔ آخری سوال، سوال نمبر 100، اس اقتباس میں چاند کس کے سامنے ٹھیکرا لگنے لگا؟ اس کا صحیح جواب ہے بدر منیر کے حسن کے سامنے۔
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये थी एनटीए यूजीसी साइट में रिलीज की हुई आंसर की, और अभी फाइनल आंसर की भी आनी बाकी है। हो सकता है फिर उसमें कुछ तब्दील हो जाए। तो फिलहाल आप इस पे अपने जवाबात देखें कितने सही है कितने गलत हैं, और जो सवाल का जवाब आपको गलत लगता है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।